प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हुए चाहते तालियों के साथ जोर से बोले आमीन। एक बार जोर से हालेलुया की आवाज। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। भाई मैंने कम करने को बोला, बढ़ाने को नहीं बोला। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। बेस कम कर। दूसरा राजाओं उसका 2 मैं पढ़ूंगा 1 से, और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। पुराना नियम दूसरा राजाओं उसका दूसरा अध्याय उसका 1 से मैं पढ़ूंगा, सभी लोग ध्यान धर के सुनेंगे। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए। और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे आगे चले, और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारी, तब इधर उधर 2 भाग हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में तो आत्मा है, उसका 2 गुना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। सब बोलो आमीन। अपनी बाइबल को बंद करो, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हल्का सा नीचे कर इसको। हालेलुया। बाहर आवाज आ रही सबको? हालेलुया। बाइबल में लिखा, एलीशा नाम का एक चेला अपने अगुए का पीछा करता है। किसका पीछा करता है? अगुए का पीछा करता है। मेरे ख्याल से 40 घंटे से खाना नहीं खाया, इसलिए मेरे से बोला नहीं जा रहा, इसलिए मैंने मंगाया। अब जब एलीशा ने ये वरदान मांगा कि मुझे 2 गुना भाग चाहिए, 2 गुना भाग, वो कहानी सारे कॉपी कर रहे हैं। अब सारे जितनी चर्च में चले जाओ, किसी विश्वासी से मिल लो, पास्टरों से मिल लो, वॉलंटियरों से मिल लो, सारे लगे पड़े, प्रभु 2 गुना भाग चाहिए हमें। सिर्फ इतनी ही कहानी कॉपी करी है, पर उसके पीछे की जो एलीशा ने कहानी करी वो कॉपी नहीं करी आपने। क्या किया उसने? एलीशा एक ऑलरेडी बिजनेसमैन आदमी था। अगर आप उसकी कहानी पढ़ो तो जब उसने एलिया के पीछे चलना शुरू किया, पहला राजा अगर आप पढ़ो तो लिखा उसके बाद बैल भैंसे सब कुछ, उसका व्यापार बहुत फैला हुआ था। एलिया के पीछे चलने से पहले उसने पूरा बिजनेस खत्म कर दिया था, अपना सारा बिजनेस बंद करके ताला मार के फिर उसके पीछे गया था सेवा करने के लिए।
सारा कुछ बंद कर दिया था उसने। पहली चीज याद रखना, क्या बंद किया उसने? अपना सारा बिजनेस उसने बंद कर दिया। किस लिए? सिर्फ एलिया के पीछे चलूंगा, सेवा करूंगा। दूसरा, एलिया उसको बार बार बेइज्जती करता था, डांटता था, बोलता था कि यार जा यहां से, तू मेरे पीछे पीछे मत आ। तो वो कहता था नहीं नहीं, तेरे पीछे पीछे जाऊंगा मैं, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं। बार बार उसको बोलता था जा अपने घर जा, चल भाग जा यहां से। वो कहता नहीं, तेरे पीछे चलूंगा। इतना कुछ सुनने के बावजूद भी एलीशा उसी के साथ था। ये उसकी नम्रता, उसकी अधीनता, ये भी अब दूसरी बात ध्यान में रखना। तीसरा, बाइबल ऐसा बताती जब वो एलिया के पीछे चल रहा था तो बहुत सारे चेले और भी थे। एलिया के सिर्फ एक चेला नहीं था, और भी 50, 60, 100 लोग थे जो उसके पीछे पीछे चलते थे। पर लिखा जब एलीशा उसके पीछे जा रहा था तो वो 50 लोग दूर खड़े होकर एलीशा को क्या कहते हैं? तुझे मालूम है आज तेरा प्रभु, यानी कि आज तेरा पास्टर स्वर्ग चला जाएगा। वो कहता मुझे मालूम है, मुझे मत कुछ बोलो, चुप रहो, अपना अपना काम करो। आप दिमाग से समझो, 100 लोग उधर खड़े हैं और वो अकेला उसके पीछे जा रहा है। एलिया ने ऐसा कहीं भी नहीं बोला कि तुम सारे मेरे पीछे नहीं आओगे, ऐसा किसी को भी नहीं बोला, पर अपनी मर्जी से वो वहां खड़े हुए थे। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि वो सारे लोग एलिया के पीछे चलना नहीं चाहते थे, कंफर्टेबल थे वो लोग, क्योंकि उन्हें मालूम था ये गुस्सा भी करता है, थोड़ा डांटता भी है, दरकार भी देता है, 24 घंटे काम कराएगा। तो वो 50 लोग सिर्फ नाम के चेले थे, वहां खड़े हुए थे। पर उनमें से एक चेला जिसका नाम एलीशा, जिसकी आप कहानी सुन रहे हो, वो सारा दुख उठा के उसके पीछे चल रहा था। लिखा जब एलिया ने बोला कि अगर तू मुझे स्वर्ग जाता देख लेगा तो 2 गुना अभिषेक जो तू मांग रहा तुझे मिल जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? पहली चीज, उसने सब कुछ त्यागा, किसके लिए? अपने स्वामी के पीछे चलने के लिए। दूसरा, उसने नम्रता और अधीनता दिखाई। इतना कुछ होने के बावजूद भी एलिया को उसने छोड़ा नहीं। बाकायदा इसके कि एलिया ने खुद उसे बोला कि जा भाग जा यहां से, तब भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा, तब भी नम्र होकर उसके पीछे चलता रहा। उसने ये नहीं बोला मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई है, एक तो मैं अपना बिजनेस बंद करके तेरे पीछे चल रहा हूँ, ऊपर से तो मुझे धक्का मार के भगा रहा है। उसने ऐसा नहीं बोला, उसने कहा तेरे पीछे चलूंगा कुछ भी हो जाए। तीसरी बात, जब लोग उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, उसके स्वामी के प्रति उसे भड़काने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने उन बातों को सुना नहीं, इग्नोर कर दिया, तब भी उसके पीछे चलता रहा। चौथा, उसने मांगा क्या? अभिषेक मांगा, पैसा नहीं मांगा उसने। और लिखा 5वें स्तर पे जाके उसे वो अभिषेक मिल गया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर। हालेलुया। अब आज बहुत सारे लोग एलीशा की कहानी पढ़ के बैठे हुए हैं। एलिया की कहानी की तरह सारे लोग 2 गुना अभिषेक मांगते परमेश्वर से। प्रभु मैंने अपने पास्टर को हीलिंग करते देखा, इससे भी 2 गुना भाग मुझे मिल जाए। प्रभु मैंने अपने पास्टर को भविष्यवाणी करते देखा, इससे 2 गुना भाग मुझे मिल जाए। और उस पास्टर ने 7 साल क्या किया वो हमें जानना नहीं है, बस परमेश्वर जो ये काम कर रहा है ना, हमें इसके जैसे 2 गुने काम करने। परमेश्वर कहता तो मूर्ख आदमी, जो चीज हासिल करने में उसने 7 साल सब कुछ सहन किया, तू आज आके बोल रहा है कि मुझे वो आज दे दो। जब मैंने प्रार्थना करी परमेश्वर ने मुझे वचन क्यों दिया मालूम? आपको सामर्थ्य चाहिए। मैं अगले काफी 2-3 मेरे ख्याल से हफ्ते तक आपको इस बारे में समझाने वाला हूं। अगर आपको सामर्थ्य चाहिए, अभिषेक चाहिए, सबसे पहली चीज आपने त्यागा क्या है? क्या त्यागा है तुमने? क्या तुमने अपनी इज्जत त्यागी है चर्च के लिए? उसका स्वामी उसकी बेइज्जती कर रहा है और वो कह रहा है मैं तेरे साथ ही रहूंगा। आज अगर आप एक पास्टर, एक वॉलंटियर को डांट दे, अगले दिन वो चर्च छोड़ देता है। पर यही वॉलंटियर घर जाके कहता है मुझे 2 गुना भाग चाहिए। कहानी पढ़ी है पर आधी पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी। उसके और भी चेले थे, यानी कि अब ये समझ लो कि चर्च में 500 लोग बैठे हैं, पर सिर्फ अरविंद पीछा कर रहा है और चर्च के लोग उसे कह रहे तू पागल हो गया क्या? तू तो पास्टर का चमचा बन गया, तू तो पूंछ बन के घूमता रहता है। इसको बड़ा गलत बोलते हैं। ये आगे से कहता है मैं जो कर रहा हूं मुझे करना, तो तुम अपना अपना काम करो। अंत में आपको अभिषेक इसी के पास मिलेगा। वही कहानी उस टाइम हो रही थी जब वो एलीशा के पीछे अकेला चल रहा था, तो उसके बाकी के चेले कहते तेरा स्वामी स्वर्ग जाने वाला है, क्या कर रहा है तू?
वो कहते हैं मुझे मालूम है मैं क्या करूं, तुम अपना अपना काम करो। पर आज आप एक वॉलंटियर को 1 सेकंड में भटका सकते हो, 1 सेकंड में। आप उसे थोड़ा सा कुछ भी पास्टर के खिलाफ बोलो, वो कल पास्टर की अगुवाई से बाहर हो जाएगा। पर यही वॉलंटियर आप कमरे में उसको प्रार्थना करते सुनो, प्रभु मुझे 2 गुना मसा चाहिए, मुझे ये वाला सामर्थ्य चाहिए, मुझे ये वाला अभिषेक चाहिए। कैसे? उसने कहा उसने अपना व्यापार त्याग दिया था सिर्फ अपने स्वामी के पीछे, अपने पास्टर के पीछे चलने के लिए। दूसरा, उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं करी। वो एक पहले से बिजनेसमैन आदमी था, उसकी पैसा होने की वजह से उसकी इज्जत बहुत होगी वहां पे, और सोचो उसकी बेइज्जती हो रही है। सब कुछ त्यागने के बाद भी उसको दरकारा ही जा रहा है एंड में, तब भी वो कह रहा है मैं तेरे पीछे चलूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा तुझे छोड़ के। तो एलिया क्या कहता है, क्यों इसे अभिषेक ना दिया जाए? इसको नहीं दिया जाएगा तो और किसको दिया जाएगा? हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया बोलो सब जन। हालेलुया। एलिया मन में सोचता है यार तुम सारे दूर दूर खड़े हो, ये बंदा दिन रात मेरे साथ पड़ा रहता है, तो जब मैं जाने लगा तो अभिषेक तुम्हें काय को देके जाऊंगा मैं? आज परमेश्वर सामर्थ किन लोगों को दे रहा है? जो उसके साथ दिन रात बैठे हुए, जो दिन रात उसकी दुहाई दे रहे हैं, उन्हीं को तो मिल रहा है सब कुछ। ऐसे कल चर्च में ऐसे भी लोग आते हैं जिनके पास प्रार्थना करने तक का टाइम नहीं है। क्यों? परमेश्वर ने वो चीजें देगा जो साथ वाले को मिली। आप जिन बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को, हीलिंग तो सुन रहे हो, वो सारी हीलिंग आपके पड़ोसी को मिल रही है, आपको क्यों मिलेगी? जिस तरह आपको एक माँ बाप को मालूम है कि ये बच्चा मेरे साथ रहता है, एक माँ को मालूम है सारी बातें ये मानता है, एक बाप को मालूम है सारी चीजें ये मानता है, और बाकी 2 बच्चे नशे करने में व्यस्त है, वो उन सबको जायदाद क्यों देके जाएगा? वो इसी को तो देके जाता है। अगर देके भी जाएगा तो सबसे ज्यादा देके जाएगा, उन्हें कम देके जाएगा। वही सिस्टम उस टाइम हुआ एलिया और एलीशा के बीच में। और भी चेले थे जो वहां खड़े हुए थे, सिर्फ बातें कर रहे थे खड़े होके, ऐसा वैसा ये वो। परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में। मैं आपको सच बताऊं, अगर 500 करोड़ से ज्यादा ही शायद होंगे अगर मसीह लोग इस दुनिया में हैं, तो उसमें से कुछ करोड़ सिर्फ ऐसे जो सिर्फ अपने पास्टर के कहने से चल रहे, बाकी सारे अपने आप बुद्धिमान से चल रहे हैं। कोई अपने परिवार के हिसाब से चल रहा है, कोई अपने हालात के हिसाब से चल रहा है, कोई अपनी समझ के हिसाब से चल रहा है, कोई किसी तरीके चल रहा है। कुछ मैं कह रहा हूं 5-6% लोग हैं, सिर्फ 5-6% लोग हैं जो भाई पास्टर ने बोला तो उनके लिए पत्थर की लकीर बन गई हो। अदरवाइज सारे कहते हैं ठीक है बोला, हम अपने आप देखेंगे क्या करना है। इसलिए आप अगर दुनिया में यूट्यूब खोलो, इंटरनेट खोलो, अगर आप गांव और शहरों में जाओ तो उंगलियों पे गिन लोगे इतने कम सामर्थ्य पास्टर है, इतने ज्यादा नहीं है। 100 करोड़ सामर्थ्य पास्टर नहीं है, आपको मालूम? 1 करोड़ भी नहीं है शायद, कुछ हजार है, कुछ 100 हैं सिर्फ। पता है क्यों? ये वही सामर्थ्य लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी में अपनी बेइज्जती कराई अपने पास्टर से, नौकरों की तरह उसके साथ काम किया होगा, उसके बातें सुनाने के बावजूद भी उसके चरणों में बैठे रहे होंगे लोग, उसके साथ काम कर रहे होंगे लोग। आज ये लोग दुनिया में चमक रहे हैं। अगर आप इनकी जवानी चेक करो तो आपको सबकी जवानी एक जैसी मिलेगी। पर जो लोग आज उसी स्तर पे पड़े जिस स्तर पे आए थे, बल्कि जिस स्तर पे सेवा करते वहां से नीचे उतर गए हैं, अगर आप उनका पास्ट देखो तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पास्टर के कहने के बाद अपनी चलाई है वहां जाके, इसलिए आज वो कहीं नहीं पहुंच पाए। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरे नबियों पर विश्वास करो तुम कृतार्थ हो जाओगे। इंग्लिश में लिखा कामयाब, सक्सेस हो जाओगे, प्रॉस्पेरिटी, धनवान हो जाओगे। किसकी बातों पर विश्वास करो? मेरे नबी, परमेश्वर के दास पे विश्वास करो। वो क्या कह रहा है तुम? कि इसका मतलब अगर हम उसके नबी पर विश्वास नहीं कर रहे, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, हम कृतार्थ नहीं हो सकते। क्योंकि आज भी बाइबल में लिखा वो अपने धर्मी जन के द्वारा बातें करता है। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मैं कर रहा हूं अपने आत्मिक अगुवे को सुन के ही कर रहा हूं। आज भी सुबह उठ के मैं उनका प्रचार लगा कर रोज सुनता हूं। मुझे किस तरीके से प्रार्थना कर रही मैं सुनता हूं, मुझे किस तरह उपवास रखने में सुनता हूं, किस तरह मुझे अपने बीज बोने में उनको सुनता हूं, किस तरह मुझे चर्च में किसको क्या कैसे काम देना, कैसे चर्च लाने, कैसे क्रूसेड करने, सब कुछ मैं उनसे सुनता हूं, सीखता हूं, फिर अगले दिन करता हूं। और लोग पूछते हैं आप इतनी जल्दी कामयाब कैसे हो गए? वही बात जो मैं अभी शुरुआत में करूं, नबियों की बातों पर ध्यान दो, तुम जल्दी कृतार्थ हो जाओगे। जब अपनी समझ से चलने लगोगे, ओ 1 साल वाला काम तुम्हें 11 साल लग रहे समझने में,
ये 11 साल हो गए, अभी तक तो समझ नहीं आ रही करना क्या है चर्च में। आपको मालूम, आप अगर मुझे सुन रहे हो, आप प्रथार्थ हो रहे हो, अगर आप मेरे पास्टर को जाके सुनोगे, आपका कुछ नहीं हो सकता। बात मालूम आपको कि नहीं? इस चर्च में आके अगर आप मेरे पास्टर को सुनोगे तो आपको कुछ भी अगुवाई नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो आपका अगुवा है ही नहीं। इस चर्च में बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जो घर जाके, उनको मालूम था मेरे आत्मिक अगुवा कौन है, तो घर जाके इस चर्च को ना सुन के उन्हें सुनते थे। सोचो आज वो कहीं के नहीं बचे। अब सोचो यार, ये व्यक्ति उनको सुन के आगे बढ़ गया, हम सुन के वहीं हैं। आपका वो अगुवा ही नहीं था। वो आपके लिए जिस अगुवे से परमेश्वर ने बातें करनी थी उसको तो आपने इग्नोर कर दिया। यानी कि अब ये समझो, अरविंद प्रदीप को सुन के बहुत आशीषित हो रहा है, मैं अरविंद को सुन के आशीषित हो सकता हूं। मैं अगर डायरेक्ट उसके पीछे चला जाऊंगा, मेरा वहां कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरा अगुवा अरविंद ठहराया गया है। इतनी गहरी आत्मिक समझ पाने के लिए मुझे 7 साल लगे। मेरे पास्टर के जो पास्टर हैं टीबी जोशी, उन्हें कभी नहीं सुनता। वो इतने सामर्थ्य प्रचारक हैं, उनकी चर्च में जानवरों वाली दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, पर मैं उन्हें सुन के क्या करूंगा। मैंने कई बार सुनने की कोशिश करी, मुझे कुछ समझ नहीं आता। पर सोचो, मेरे पास्टर वहीं से सुन के आशीषित हुए और इंडिया की बड़ी सेवकाई कर रहे, पर मैं उन्हें सुनता ही नहीं। इज्जत करता पर सुनता नहीं। क्यों? मुझे मालूम है मेरी अगुवाई किसके जरिए आएगी। इस चर्च में से लोग आए जो इस चर्च की अगुवाई सुन के बचाए गए, छुड़ाए गए, छुटकारा पा गए, चर्च में सेवकाई में उतर गए। अब वो इस चर्च को छोड़ के मेरे पास्टर के पास चले गए, अब उस सेवकाई से भी दूर हट गए। अगुवाई बंद हो चुकी है, उनकी जिंदगी कंफ्यूज हो गई, उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा मुझे करना क्या जिंदगी में। तुम्हारी बरकत जहां से शुरू हुई थी, उस नलके को तुमने छोड़ के कहीं और अब पानी पीना शुरू कर दिए। अब वो पानी तुम्हें खारा लग रहा है। एलीशा कहता कि भाई तूने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, मैं आपको जो समझा रहा हूं ध्यान से सुन के जाना। एक कलीसिया अगर पास्टर के हिसाब से नहीं चलती, वो कलीसिया कहीं भी नहीं पहुंच सकती। एक विश्वासी अगर पास्टर के हिसाब से नहीं चलता, वो कहीं नहीं पहुंच सकता। एक वॉलंटियर अगर पास्टर के हिसाब से नहीं चल रहा, वो कहीं नहीं पहुंच सकता। एलीशा की अब हैसियत सुनो, उस इलाके का सबसे धनी व्यक्ति था, वो बिजनेस था उसका, पर नाम क्या पड़ा उसका? ये उसके अपने पास्टर के हाथ पैर धुलवाने वाला लड़का। पर आप सोचो, जितना बिजनेस उसका बड़ा था, उसकी कितनी इज्जत होगी वहां पे, और उसका नाम क्या पड़ गया वहां पे। जब भी कोई पूछता था एलीशा कौन है, कहता ये वो व्यक्ति जो अपने पास्टर के हाथ पैर मुंह धुलवाता। और कुछ सालों बाद क्या हुआ? ये सामर्थी व्यक्ति कौन है? ये वही सामर्थी व्यक्ति जो हाथ पैर धुलाया करता था, आज ही मुर्दे जिंदा कर रहा है। आप प्रेरितों के काम में जाओ, प्रेरितों के काम पढ़ो, क्या लिखा उसमें? स्तिफनुस चुना गया था लंगर बांटने के लिए। स्तिफनुस के बारे में आप कहानी पढ़ो। स्तिफनुस को जब पतरस ने चुना था सेवा करने के लिए, तो उसको पता है क्या काम मिला था? आज से तू लंगर बांटा करेगा। पर बाइबल ऐसा बताती, वो पतरस की अधीनता में इतना अच्छे तरीके से चला कि जितने बड़े चमत्कार चिन्ह चेले करते थे, उतने बड़े चिन्ह चमत्कार स्तिफनुस करने लग गया था। लंगर की सेवा से हट गया था और वो बड़े बड़े दुष्ट आत्मा निकालने लग गया था। इतना बड़ा लेवल आ गया था कि जब उसे पथराव किया जा रहा था, स्वर्गदूत उसे खड़े हुए दिख रहे थे। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? बोलो, एक लंगर बांटने वाले व्यक्ति से। इस दुनिया के सबसे बड़े क्रूसेड जिस व्यक्ति ने करे हैं, जिनकी मीटिंग में 12-12 लाख लोग आए हैं प्रचार सुनने के लिए, वो व्यक्ति चर्च में जूता उठाने का काम करता था। इवेंजलिस्ट रेनहार्ड बोंके की बात कर रहा हूं। जूते साफ करने की सेवा थी चर्च में। एक पास्टर चर्च में आए, बहुत बड़ी सभा हुई उस इलाके में, तो उस दिन भी चप्पलों को सेट करने की सेवा थी। तो उस पास्टर ने परमेश्वर की अगुवाई से, उन्होंने बोला, या फिर वो आए नहीं, पता नहीं क्या हुआ, तो उस लड़के को मौका दिया गया कि आज तुम प्रचार करो। किताब में लिखा हुआ कि उन्होंने वैसे ही जाके प्रचार किया, तो लोग रो रो के पश्चाताप कर रहे थे। उस दिन से उन्होंने सेवकाई शुरू करी और आज पूरे अफ्रीका में क्रिश्चियनिटी टॉप पर पहुंचाती इस आदमी। पर शुरुआत कहां से हुई इस व्यक्ति की? एक जूता साफ करने वाला व्यक्ति। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे दिखा दो जो घमंड में जी रहा है चर्च में, और आप आने वाले टाइम में बोल दो देखो सामर्थ्य बन गया। ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं ये कह रहा हूं, अगर मैंने वॉलंटियर को ये कह दिया कि पंखा उठा के पीछे रख और उसने नहीं किया,
आप उसको कभी सामर्थ्य व्यक्ति बनता नहीं देख सकते, क्योंकि परमेश्वर की सोच पता है कैसे काम करती है। एक इंसान, एक अगुवा तुझे मैंने दिया, तू उसकी सुन के राजी नहीं, तू मेरी कहां से सुनेगा। मैं तुझे देश के लिए खड़ा कर दूंगा, मैं तुझे अगुवाई करूंगा, जा ऐसा क्रूसेड कर, तू कहेगा मेरा मन नहीं है, मैं कल करूंगा। क्या करूंगा तुझे खड़ा करके मैं? कितनों को समझ आ रही है? इस चर्च में आप प्रदीप को जानते हो, इसके परिवार ने इसको घर से बाहर निकाल दिया था मसीह को मानने की वजह से। तो ये अपनी बहन के घर चला गया रहने, मेरे को रात को पता लगी बात। तो मैंने बोला तू चर्च में आकर क्या दिक्कत है? मैंने कहा तू मेरे साथ काम भी कर लिया करीब। तो मैंने कहा जो भी अभी, मैंने कहा चर्च का फाइनेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, जब तक धीरे धीरे बढ़ रहा है तो एक काम कर, जो तेरी जरूरत है तू चर्च को बता, तेरे को सारी जरूरतें पूरी होंगी। तू 24 घंटे चर्च के लिए काम कर। ये चर्च के लिए 24 घंटे काम कर रहा। आज अगर समझ लो, आज अभी क्या डेट है, 20 तारीख है, मैं आज इसको अगर ये बोल दूं 21 तारीख से कोई काम नहीं करना तुझे पैसे भी नहीं दूंगा मैं, चर्च से कोई तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, कुछ नहीं मिलेगी। ये व्यक्ति आपको तब भी संडे ही मिलेगा। पता है क्यों ये मेरे साथ रहता 24 घंटे? इसको मैंने अंदर से देख लिया, ये मर चुका अंदर, ये इसलिए 24 घंटे साथ रहता। जिस दिन से ये आया है, ये घमंडी व्यक्ति था, फालतू बोलने वाला, बदतमीजी करने वाला व्यक्ति था, पर जैसे जैसे मैं इसको बोलता गया इसने वैसे वैसे अपने आप को सुधारा। आज मैं कह रहा हूं, मेरे कहने की वजह से, सिर्फ मेरे कहने की वजह से कि इस सेवकाई के लिए तू जीवन देने के लिए तैयार है, इसने नौकरी छोड़ी अपनी 12,000 की और मेरे साथ सोचो काम करे, कोई पैसा नहीं मिल देता, मैं फ्री रहता है, कोई खाना पीना, इसके कपड़े लत्थे सब चर्च से मिलता है। सिर्फ मेरे कहने की वजह से सोचो आज यहाँ बैठे। आपको समझ आ रही बात? एक और लड़का है चर्च में, बिना तनख्वाह के कम से कम 12-13 घंटे काम कर रहा है, अमन, बिना तनख्वाह के काम कर रहा है अभी भी वो। दिन जितने 8-9 घंटे लोग काम करते उतना ही ये दोनों चर्च के लिए काम करे, बिना 1 रुपया लिए चर्च से। पता किस उम्मीद पे कि एक दिन पास ही तनख्वाह दे देंगे। सोचो लोग नौकरी करने बाहर नहीं जा रहे। और जब ये आया था अभी 4-5 महीने पहले, तो उसने मुझे बोला मेरे को 12-13 हज़ार की नौकरी मिल रही है, तो मैं वहां चला जाता हूं। इसने सेवा को चुना और सब छोड़ दिया। मैं 4 दिन बाद क्या करने वाला हूं, इन 2 ही लोगों को पता और किसी को नहीं पता। जिस चर्च के व्यक्ति को मैंने नजर मार के देखा और किसके लिए हमने प्रार्थना करने इसको बुलाना है, इन्हीं दोनों को मैं बोलता हूं। सीक्रेट प्रेयर एक पास्टर हर किसी को शेयर नहीं करता कि ये मुद्दा मैं तुम्हें देके जा रहा हूं, इसके लिए तुम्हें प्रार्थना करनी। इन दोनों के साथ मैं वो बताता हूं कि तुम लोगों ने रात को आना, और किसी को नहीं बताना कि तुम लोग चर्च में आए हो और तुमने रात को यहां प्रार्थना करनी इस मुद्दे के ऊपर। इनसे भी पुराने लोग कहां गए? फिर याद करो एलीशा की कहानी। त्याग, अधीनता, नम्रता, अपनी इज्जत को गवा देना, अपने आप को कूड़ा समझना चर्च में, और अंत में उस अभिषेक के भागीदार बनना जो एलिया के पास था। थोड़े दिन पहले मैं प्रार्थना करता, क्या परमेश्वर ने बोला मालूम? कि इन दोनों में से किसी एक व्यक्ति को भी मैं प्रार्थना करूं, इन दोनों में से किसी को भविष्यवाणी करना सिखाना। आप सोच के देखो, जो चीज पाने में मुझे 7 साल लगे हैं, वो चीज इनको देने के लिए परमेश्वर आज मुझे बोल रहा है। आपको आज समझ नहीं आएगी आत्मिक दुनिया कैसी है। आप जो प्रार्थना करते हो ना, उसका जवाब परमेश्वर मुझे प्रार्थना में देता है, और फिर मुझे बोला जाता है कि संडे तुझे प्रचार करना है। यीशु मसीह के 12 चेले थे, पर 3 चेले ऐसे थे जो साथ साथ रहते थे। जब भी कोई बड़ा काम होता था 3 चेले साथ घूमते थे। और आप बाइबल पढ़ो, उन 3 चेलों ने पूरी दुनिया के तीनों ने हिलाई है। पता है क्यों? उन्होंने यीशु मसीह को गहराई से काम करते अकेले में देखा था। यीशु मसीह इतनी सामर्थ निकाल के कहां से ला रहा है? आप सोचो कैसे परमेश्वर तुम्हें अभिषेक देगा, कैसे परमेश्वर तुम्हें सामर्थ देगा, क्योंकि सामर्थ और अभिषेक जब तक आएगा नहीं, तुम्हारे घर के बंधन टूटेंगे नहीं। और वो कैसे आएगा? आपको बोला जाता है
सिस्टर 8 बजे सेवा पे आओ, आप आते हो 11 बजे। अब आपने एक नबी की बात क्या करी, काट दी। क्या करी, काट दी आपने बात। अब आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको कुछ देने के लिए मुझे बोलेगा? हाँ के ना? मैंने एक सिस्टर को बोला, मैंने कहा बड़ी मीटिंग आ रही है आपके इलाके में, मुझे मीटिंग करनी है, आप गांव मत जाना। वो गांव चले। आपको लगता है जिंदगी में मैं मीटिंग करने जाऊंगा? एक बार तुम एक अगुए की बात काटो, दूसरी बार वो तुम्हें बोलेगा नहीं, वो तुम्हें चलता कर देगा वहां से। मैं हमेशा कहता हूं, एक ऐसा चर्च का विश्वासी, वॉलंटियर, चेला एक बार बोलने पे ना माने, उसको दूसरी बार बोलना पड़े, वो लायक ही नहीं है सेवा के, वो बेकार चेला है। ऐसा मेरे पास्टर बोलते हैं। अगर एक बार किसी को समझा दी बात और वो नहीं कर रहा, अगले दिन भी वही कर रहा है, उसको दोबारा पूछना भी नहीं इस बारे में, उसको सेवा से हटा के दूसरे को दे देना, क्योंकि वो लायक नहीं। क्योंकि आज अगर वो बात काट सकता है, वो बड़ी सेवकाई में तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। आप क्या करते हो घर जाके? मेरे साथ बैठ के मेरे पास्टर की कोई बुराई नहीं कर सकता। उसको मालूम है, उसको मैंने कुछ बोला नहीं, धमकाया नहीं है, उसको मालूम है मैं इसके सामने इसके पास्टर की बुराई नहीं कर सकता। पर ऐसे चर्च में लोग, इनके सामने पास्टर्स की बेइज्जती होती है, लोग उल्टा बोलते हैं, सब कुछ बोलने के बाद भी कहते हैं हाँ हाँ हमें भी लगता है ऐसा, पास्टर जी घमंडी है, मिलते नहीं। बल्कि आत्मिक होकर ये नहीं बोला, भाई वो तेरे लिए रोज प्रार्थना कर, मिले नहीं तो क्या हो, तेरी शक्ल तो याद है उनको। आत्मिक जवाब देने वाले सिर्फ 1-2 लोग मिलेंगे आपको, फिजूल जवाब देने वाले 99% लोग चर्च में मिलेंगे आपको। जब मुझे अपने पास्टर से मिलना था तो लोग मुझे कहते ये उन्हीं का स्पिरिचुअल सन है, उन्हीं का ये आत्मिक बेटा है, इनकी भी बड़ी चर्चा, इनसे मिल लो, ये भी आपको सही समझा देंगे। मैं कहा नहीं। कहते इनकी भी देखो 2-3 हजार लोगों की चर्चा, इनसे मिल लो आप, ये भी आपको कुछ बढ़िया सिखा देंगे। मैं कहा नहीं। मैं कहा जिससे मैंने सीखा उसी से मिलूंगा, चाहे 4 साल में मिलूं चाहे 5 साल में। और मैं मिल के आया पिछले साल जाके, और मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे बात बोली भी थी, भले 8 साल इंतजार करना पड़े, किसी से नहीं मिलूंगा, तुमसे ही मिलूंगा, आऊंगा तो। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे मालूम है। अरे मैं इनसे मिलके क्या करूंगा, ये तो खुद उनसे पूछने जा रहे हैं। इनके पास उतना ही है जितना उन्होंने बताया है, मुझे जड़ पे जाना है, ये जड़ कहां से आ रही है। पर आप चर्च में देखो, कोई पास्टर आ जाए अगर गलती से, तो कलीसिया के हाल देखा करो, अच्छा पास्टर जी आप भी पास्टर हो, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो, आपको शर्म नहीं आती? यहाँ उनकी गलती नहीं है, यहाँ लंगड़े भी चलने लग जाएंगे, बांझ लोगों के बच्चे भी हो जाएंगे, आंखें भी खुल जाएंगी, गांठें भी गायब हो जाएंगी, चमड़ी सब कुछ हो जाएगा यहाँ, तब भी उन्हें आदत है। मेरे सर पे आप हाथ रख के प्रे कर दो, उनको आदत पड़ गई। मैंने अपनी जिंदगी में क्या बोला, परमेश्वर मेरा आत्मिक अगुआ इतना जबरदस्त है, मुझे किसी से हाथ रखने की जरूरत क्या है। सोचो, बिना हाथ 1-2 बारी हाथ रख के प्रेयर कराई है मैंने बस 6 साल में। उनके सिखाए हुए जो उन्होंने मेरे को बताई चीजें, उन्हीं पे चलाऊं मैं, और वैसे ही मेरे को सारा कुछ मिल गया। आपको समझ आ रही है एक पास्टर के साथ रहने का मतलब क्या है, एक पास्टर की अगुवाई में चलने का मतलब है? सोचो, मेरी कोई उनसे हर रोज बात नहीं होती है, 4 साल में एक बार मिलने गया हूं, और सिर्फ प्रचार सुना मैंने यूट्यूब पे, और सोचो सारी चीजें मुझे समझ आ गई। अच्छा प्रेयर कैसे करनी है, अच्छा मेरे को अपने चर्च से गरीबी कैसे दूर करनी है, अच्छा मुझे नौकरी से निकल के बिजनेस तक कैसे पहुंचना, मुझे कैसे बोलना है, सब कुछ मैंने सीखा है। मैं वैसा वैसा करता जा रहा हूँ। आज भी चर्च में ऐसे लोग आते हैं, मैं 4 दिन बैठा के समझाऊंगा, आपकी गरीबी ऐसे खत्म हो गई, ये होगा वो होगा, बोना शुरू करो, ये एंड में घर जाके भी चल 50 रुपए का बीज बो देता हूँ, तब भी उन्हें समझ नहीं आएगी क्या समझाया मुझे। बाइबल में लिखा, जब तक तुम मेरे नबियों का विश्वास नहीं करोगे, तुम कृतार्थ नहीं हो सकते। आपकी गलती नहीं है, मैं भी ऐसे था जब नया नया आया था। मैं पास्टर लोग, जब मैं चेन्नई में था तो वहां 3 मिनट मेरे को पास्टर लोग कोई काम बोलते थे, मैं अकड़ के बोलता था, मैं कहा मैं नहीं कर रहा काम, मेरे को कोई और काम दे दो। मेरी आवाज भी बहुत ऊंची होती थी, बोलने का भी तरीका नहीं था मुझे, तो पास्टर मेरे से कुछ बोलते नहीं थे, तो दूसरे लड़के को काम दे गए, चल तू कर दे, तो मुझे वो बात समझ नहीं आती थी उस टाइम इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। धीरे धीरे मुझे जब भविष्यवक्ताओं ने सिखाना शुरू किया, आपको मालूम, पास्टर अगर खड़ा होकर बात कर रहा है, ऐसे बदतमीज विश्वासी कुर्सी पे बैठ के पास्टर से बातें करते, पास्टर खड़ा होकर बात कर रहा, वही बैठ रहे, हाँ हाँ पास्टर जी मैं आ जाऊंगा, ऐसे बैठे रहते।
और घर जाके प्रेयर कर रहे, प्रभु मुझे अभिषेक दे, मुझे सामर्थ्य दे। पिछले 7 साल में, सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो, पिछले 7 साल में किस, अपने छोड़ो, छोटा बड़ा कोई भी पास्टर के सामने मैं ऐसे करके नहीं बैठा हूं। मैं ऐसे करके कभी नहीं बैठा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पास्टर मुझे खड़ा होकर कुछ बोल रहा और मैं बैठ के सुन रहा हूं उसकी बात। अभिषेक की इज्जत करो तो अभिषेक तुम्हें मिलता है। तुम अभिषेक की बेइज्जती करोगे, उसको इग्नोर करोगे, अरे ठीक है, तुम्हारे लिए आम बात हो जाएगी। हमारे घर कोई पास्टर आता, हम कभी भी उसके सामने ऐसे नहीं बैठते, चाहे कोई भी पास्टर आ जाए, चाहे लेडीज पास्टर है, चाहे कोई भी पास्टर है। पास्टर अगर सामने मैं कहता हूं मेरे से बात नहीं करे, किसी और से बात करे, तब भी मैं कुर्सी पे नहीं बैठता। मुझे ये रहता कहीं मेरे पास ना आ जाए चल के, फिर बेइज्जती होगी, यार बैठा हुआ मैं उठा नहीं उनको देख के। आप अभिषेक की इज्जत नहीं करना चाहते, पर अभिषेक का 2 गुना हिस्सा चाहते। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। एलिया ने बेइज्जती करी उसकी। एक तो अगला बिजनेस छोड़ के आया, सब कुछ परिवार भी छोड़ाया, और जब चलने लगा तो पास्टर कहता भाग यहां से, चल यहां से। वो कहता यार मुझे मिला गया, सब कुछ छोड़ा यार, ये भी बेइज्जती कर रहे मेरी। पर उसने क्या कहा, मैं तेरा पीछा करना नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि वो चेक कर रहा था, जो मैंने आपको पिछले संडे बात बताई, वो पूरी अपनी चादर ऐसे किसी को नहीं दे सकता था, इसलिए जानबूझ के उसकी बेइज्जती कर रहा था, जा यहां से निकल, मेरे पीछे मत आइए। और उसने जब एंड तक देख लिया तो पीछे नहीं छोड़ रहा। उसने कहा बांग क्या मांग रहा था? वो कहता 2 गुना हिस्सा चाहिए। कहता ठीक है, ले लिए। आ रही है कि नहीं आ रही समझ आप? अरे मैं एलीशा की बात आपको समझाऊं। पास्टर जी ने बोला भाई ऐसे मुझे अभी सेवा करके जाना है, और आपके साथ 4 लोग खड़े, पागल है के सारे कर तो रहे, चलना तुम्हारे साथ, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। यही एलीशा का उस दिन रवैया था। उसका कहना यह था कि जो मुझे बोला गया ना मैं करके आऊंगा, तुम्हें जाना तो जाओ। इसलिए अभिषेक उसी को मिला था। अरे मैं जा रही हूं फिर रिक्शे में, तुम अकेली आओगी, तुम भी साथ चलो, छोड़ो धो लेंगे बर्तन तो बाकी लोग, मैं फिर जा रही हूं अकेली, तुम भी चलो। क्या बोला तुम्हारे अगुवे ने तुम्हें? हालेलुया। सेम चर्च है, सेम टाइम है, सेम वॉलंटियर, बल्कि वॉलंटियर अब ज्यादा हो गए, पर लंगर 12 बजे बन रहा है आज। क्यों? पास्टर जी ने बोला 7 बजे आना है। कितने बजे आ रहे चर्च में? 9 बजे। और यहां पे ऐसे चौड़े होके घूम रहे जैसे कितना बड़ा तीर हमने छोड़ दिया। आप, मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैंने अगर आपको ये बोला कि एक गिलास उठा के उधर रख और नहीं रखा, तो क्या बोला यीशु मसीह ने? ये बढ़िया चेला नहीं। आपको 7 बोला, तुम 7:30 हो गए, तुम बढ़िया चेले नहीं। तुम्हें अभिषेक लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। तुम्हें 9 बोला, 9:25 हो गए, तुम बढ़िया चेले नहीं। तुम बढ़िया चेले कब मालूम? तुम्हें 9 बोला, तुम 8:40 पे पहुंच गए। आज क्यों चर्चेस बढ़ नहीं रही? क्योंकि पास्टर्स के हिसाब से नहीं चल रहे। और पास्टर्स क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि पास्टर किसी अगुवे के नीचे काम नहीं कर रहा। उसको ऐसा लग रहा मैं राजा बन चुका हूं, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं। बाहर नहीं बोला, अंकल को बोलो जाग जाए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? एक अगुआ कहता है आओ नाइट प्रेयर करेंगे, उसका अपना घर है प्रार्थना करने के लिए, उसके कमरे में एसी भी लगा, तुम्हें वो गर्मी में और खुद भी गर्मी में आके, पागल नहीं है वो, उसको कुछ तो परमेश्वर ने बोला है तुम्हारे लिए, तभी वो तुम्हें बुला रहा है। एलिया के पीछे एलीशा चला, लोग उसको एक डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, उसने डिस्टर्ब होना पसंद नहीं किया। उसने कहा भाई मेरे पास्टर ने मुझे जैसा बोल दिया, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। सिस्टर चेतना और मैं जब किसी को कोई बात बोल देते और वो नहीं करता ना, हम दूसरी बार नहीं बोलते, बड़ी सरलता से बोल देते, छोड़ दे, तीसरे को देते। क्योंकि जिस व्यक्ति पे सेवा बढ़ती जाएगी, सामर्थ्य भी उसी पे बढ़ती जाएगी। जिस तरह कंपनी में जिसके ऊपर काम ज्यादा होता है, ऑफिस का बॉस क्या कहता है, इसको मैनेजर बनाओ, 25 से 35 करो तनख्वाह। अच्छा, और काम कर रहा है, ये सेल्स भी कर रहा है, इसकी 45,000 तनख्वाह करो। अच्छा, ये सेल्स भी कर रहा है और मीटिंग करने भी जाता है, सारा कुछ को, इसको एक काम करो, डायरेक्टर मैनेजर बना दो,
इसको डायरेक्टर बना दो कंपनी का, 1 लाख रुपए तनख्वाह करो इसकी, क्योंकि पूरी कंपनी का काम अकेला संभाल रहा है। उसी तरह परमेश्वर भी देखता है कौन ज्यादा सेवा अपने ऊपर लेता जा रहा है। अगर आपको एक खुशी है, हाँ ले लो, आप गलत जहन में घूम रहे हो, फिर आपका अभिषेक भी साथ जाता उसके। मैं अगर आज अपनी सेवकाई बढ़ा रहा हूं तो साथ में मैं ये भी बोलता हूं, प्रभु मेरा काम बढ़ रहा है। पहले मुझे संडे चर्च के लिए अभिषेक चाहिए था, मुझे हाउस मीटिंग्स के लिए भी अभिषेक चाहिए। प्रभु मेरी हाउस मीटिंग बढ़ती जा रही है, प्रभु मैं क्रूसेड पे जा रहा हूं, मुझे अब क्रूसेड के लिए भी अभिषेक चाहिए। प्रभु मैं अब ऑनलाइन प्रचार शुरू करने वाला हूं, मुझे वीरवार की ऑनलाइन मीटिंग के लिए भी अभिषेक चाहिए। प्रभु अब मैं अलग अलग स्टेटों में जा रहा हूं, मुझे उसके लिए भी बड़ा अभिषेक चाहिए। जितना काम बढ़ता जाएगा उतना अभिषेक आप मांगते जाओगे, सप्लाई आती जाएगी। जितना काम आपका कम होता जाएगा, मैं एक ही दुख की हाउस मीटिंग में जाता हूं बस, तो परमेश्वर का ठीक है, तो 10 मिनट प्रार्थना कर काम हो जाएगा। मेरे से एक पास्टर ने पूछा था इसी जहांगीरपुरी के, तुम 8 घंटे प्रेयर क्या करते हो? तब मेरे पास एक ही मतलब संडे चर्च लगती थी, 4 लोग आते थे। मैंने कहा मैं 8 घंटे प्रेयर ये सोच के करता हूँ कि जब मेरे पास 800 तरीके के काम होंगे तब एक प्रार्थना मेरे साथ लेवल पे आ जाएगी। और आप सोचो वो लेवल पे आ गई। 24 तारीख का बहुत बड़ा मसीह कीर्तन है, आपको मालूम इतना काम हमारे पास आया। मैं प्रदीप को कह रहा था, मैं सच कह रहा हूं, अगर मैं रात भर भी काम को, काम नहीं खत्म हो सकता मेरा। हमने साथ में वो फ्रेम का बिजनेस भी खोल दिया, हम पागल हुए पड़े इस टाइम काम को लेकर। कोई ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, कोई ऑफलाइन मंगा रहा है, कोई कहीं मंगा रहा है, कोई फिर से ऑर्डर, कोई इंस्टाग्राम पे ऑर्डर कर रहा है, मुझे 2 फ्रेम खरीदने, मुझे इतने फ्रेम खरीदने। चर्च का काम अलग पड़ा, टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवानी, वहाँ स्क्रीन लगवानी, वहाँ स्क्रीन पे टेस्टिमनी दिखानी है, टेंट वाले की बुकिंग करने जाना है, साउंड की बुकिंग करने जाना है, साउंड की क्वालिटी चेक करनी है कि नहीं, कैमरामैन को काम सिखाना है, प्रचार के लिए वॉलंटियर तैयार करने, दरिया कितनी आएंगी हिसाब देना है, कितना हिसाब किससे लेना है, कितना किसको देना है, हिसाब लिखना है, ऑफरिंग में कितना खर्चा है, कितना वापस देना, पार्टनरशिप की मीटिंग कब करनी, ऑनलाइन थर्सडे चर्च कब लगानी, क्रूसेड अगले तैयारी कब करनी है, कम से कम 25 हाउस मीटिंग कैसे करनी है। आपको क्या लग रहा है ये 10 मिनट की प्रेयर से काम होगा? 10 मिनट की प्रेयर से आप सेवा करोगे? इसलिए कई सारे वॉलंटियरों को मैं साथ लेके अब नहीं काम करता, क्योंकि उनकी प्रेयर बहुत कम हो चुकी है। मैं उन्हीं लोगों को साथ लेके काम करो जो उस लेवल के भार को हैंडल कर सकते, जो उस बोझ को समझ सकते, क्योंकि वो प्रार्थना के द्वारा ही पूरा हो सकता है। अगर एक कैमरामैन प्रेयर करके नहीं आ रहा, मैं इसको 36 काम बताऊंगा, सारे खराब करेगा। क्यों? इसके पास अभिषेक ही नहीं है। वो इसको पता ही नहीं चलेगा मुझे किसकी वीडियो बनानी, कहाँ प्रचार रिकॉर्ड, कुछ नहीं पता चलेगा इसको। एक कैमरामैन को प्रार्थना करके आना जरूरी है, एक लंगर वाले को प्रार्थना करके आना जरूरी है, एक साउंड चलाने वाले को प्रार्थना करके आना जरूरी है। मैं कहता हूं एक दरी बिछाने वाले को प्रार्थना करके आना जरूरी है कि कौन सी दरी की कहां पर बिछानी है, क्रूसेड में कौन सी सीलिंग लगेगी, कितनी लाइट किस कोने पे लगेगी, ये भी तुम प्रार्थना करके डिसाइड करोगे। आधे से ज्यादा काम अमन जानता है। सुबह 4-5 बजे मैं इसको व्हाट्सएप पे लिख के भेजता हूँ। क्यों? क्योंकि जितनी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मुझे बताता जाता है लाल टेंट नहीं लगाना, व्हाइट लगाना है, मैं लिख लेता हूँ। फिर मैं प्रेयर करता रहता हूँ, परमेश्वर मुझे कहता है कि टेस्टिमनी लाइव नहीं चलेगी, हम स्क्रीन पे दिखाएंगे, मैं लिख देता हूँ कि स्क्रीन की तैयारी कर लो। परमेश्वर मुझे कहता है वॉलंटियर को बोलना कि उस दिन ऐसा काम करना है। फिर सुबह प्रेयर खत्म करने पर मैं सारे मैसेज को लिख के भेज देता हूँ, ये काम सुबह करने हमने। प्रार्थना करोगे तुम्हें अगुवाई मिलेगी, तुम्हें कल क्या काम करना है। मैं जब अपने चर्च में चाय बनाने की और दरी उठाने की सेवा करता था, प्रेयर करने कहते, तब मेरे उस पास्टर ने दिलाई थी कि चाय कितनी और कितनी पत्ती डालनी, कितने लोगों के लिए कितनी बनेगी, ये भी प्रेयर करके आया कर। कितने वॉलंटियर थे ना, शायद हम वीरवार को था ना तेरा जन्मदिन, वीरवार को प्रदीप का जन्मदिन था, तो सारे वॉलंटियर हम यहाँ पर मौजूद थे। तो जिस पतीले में लंगर बनता उसमें खाना मैंने बनाया था, मैंने किसी की मदद नहीं ली, इसने उन्होंने बस सब्जी उब्जी काटी थी, बस बनाया मैंने था। जब मैंने उस पूरे पतीले को भर के बना के बिरयानी बना के बंद कर दिया, मैंने लड़के को साथ खड़े बोला ये मेरा काम नहीं, पर मैं इतना अच्छे तरीके से क्यों कर रहा हूँ, प्रार्थना की वजह से। मैं तो सुबह लंगर बनाने नहीं आता, ना मेरे को मेरी मम्मी ने सिखाया। किसने सिखाया? अगर तुमसे 5 लोगों का लंगर बन के भी खराब हो रहा है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है। मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे जितना काम करो। अरे पास्टर ही तो यार 500 लोगों का खाना भी बना लेते हैं यार, इनको लंगर बनाना कैसे आता है? तुम प्रार्थना शुरू कर दो टाइम से, और ये बोलना जो मैं रोज बोलता हूं, प्रभु मुझे अगुवाई दे, मुझे बुद्धि दे, क्या करना है। तुम लेडीजों से ज्यादा स्वाद खाना बनाओ। मेरी मम्मी स्वाद लेके खाती है संडे को। मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, हर चीज बिजनेस करना है, प्रभु मुझे बुद्धि दे कैसे करना।
प्रभु मैं नौकरी करता हूँ, मोमोज बिकते हैं वहां पे, मुझे बुद्धि दे मैं अपने मोमोज की दुकान कैसे खोलूं। तुम प्रेयर नहीं करोगे जिंदगी भर तुम नौकरी पे रह जाओगे। तुम प्रेयर करोगे, परमेश्वर तुम्हें रास्ता दिखाएगा, इतने पैसे निकाल, इतने पैसे यहाँ लगा, मोमोज का स्टॉक और मोमोज का दुकान खुद खोल। आपकी प्रेयर बंद है, कुछ समझ नहीं आएगा, चलो मंडी झोला उठा के 600 रुपए कमाने, बुद्धि खुल जाएगी। उसी मंडी में तुम ढूंढोगे मैं अपना ट्रक कैसे मंगवाऊं, उसी मंडी में तुम सोचोगे इस प्याज का पाउडर बना के बेचा जा सकता है। पौष इलाके में आप जाओगे, वहां प्याज नहीं चलता, वहां ऑनियन पाउडर चलता है। आप खरीदना कभी, शायद अभी हमारे यहाँ लोग यूज नहीं करते, मेरे घर में भी नहीं होता। प्याज जैसे हम काट के डालते हैं ना, आप प्याज का पाउडर आ गया, जैसे नमक आता है, आपने जितना प्याज डालना उतने 2 चम्मच आप प्याज डाल दो, मसाला तैयार हो जाता है। वो प्याज को सुखा के पीस के बन रहा है, पर बुद्धि बंद पड़ी हुई है। आपके आसपास गुड्डे बन रहे हैं, आपके सामने गुड्डे बन रहे हैं। एक लेडीज, एक बंदे के घर गया, मैं मीटिंग हो रही थी, तो उसके सामने गुड्डे बन रहे थे, मैं वहीं रुक गया। मैंने कहा गुड्डा कितने का बना रहा तू? कहता 20 रुपए का। मैं घर पे आया, मैंने उस गुड्डे की फोटो खींची, ऑनलाइन डाली, वो गुड्डा ऑनलाइन 350 रुपए का बिक रहा है। सोचो, मैंने 4 लड़कों को बिजनेस बोला, मैं कहा कर लो, करना है तो। ये भी था, बोला मैं पैसे मेरे से ले लेना, मंडी जाऊंगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं अपने पापा को भी और मैं प्रदीप को भी बात बोलता हूं, अगर मैं सेवकाई में नहीं होता, मैं 36 बिजनेस खोलता, जोन सा बिजनेस मेरे हाथ लग जाता सारे खोल देता। क्योंकि आपको एक बार बिजनेस समझना जरूरी है। कोई भी बिजनेस में हाथ मार लो। हमने फ्रेम का बिजनेस अभी शुरू किया, सोचे पिछले हफ्ते अनाउंसमेंट करी हमने, और मैंने सोचा था प्रभु पूरा महीना तो खाली जाने वाला, क्योंकि बिजनेस खोलते तो बिकता नहीं है। आधे से ज्यादा माल खत्म होगा हमारा बिके, आधे से ज्यादा माल खत्म हो चुका है मेरा। मैं दूसरा ऑर्डर देने जा रहा हूं फैक्ट्री में। मैंने क्या कहा, तुम 4 नहीं 5 बिजनेस एक और खोलो, वो भी फलवंत होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक ही मकसद होगा जो मेरा है, प्रभु सारा पैसा चर्च में चढ़ा दूंगा। प्रभु चर्च बनानी, जितना पैसा प्रभु चर्च में देंगे, परमेश्वर आपको फलवंत करता जाएगा। कितने कितने चर्च में लोगों को मैंने बोला, मैं कहा ब्रदर आप क्या काम करते हो? मैं कहता मैं ये काम करता हूँ। मैंने कहा आप ये काम ऐसे करो वैसे करो, आप अपनी दुकान डाल दो। चलो दुकान नहीं, घर से शुरू करो। और प्रार्थना की कमी की वजह से उनको मेरी बात ही नहीं समझ आ रही अभी तक। मेरे सामने वो गुड्डा बन रहा था, कहता 40 रुपए का, ये वाला 20 रुपए का। मैंने फोटो खींच ली, मैंने ऑनलाइन डाल दी, अमेजोन पे 350 रुपए का बिक रहा है। कोई कोई गुड्डा बहुत अच्छी क्वालिटी का 600 रुपए का बिक रहा। फिर मैंने इससे बड़े व्यापारी से बात करी, मैन्युफैक्चरर से, जो बड़े महंगे महंगे गुड्डे बनाते हैं, बड़े मतलब लग्जरी वाले गुड्डे। वो कहता एक गुड्डा मैं आपको 250 रुपए का दूंगा, और ऑनलाइन मैंने जब उसको सर्च किया वो 1200 रुपए का बिक रहा था। अब आप सोचो, लोग गरीब नहीं है, प्रार्थना की कमी की वजह से लोगों को अपनी आंखों के सामने अपॉर्चुनिटी दिख रही, पर वो कर नहीं रहे उसको, क्योंकि प्रार्थना बुद्धि खोल नहीं रही उनकी। वो अभी भी सोच रहे 12,000 रुपये आ तो रहे हैं घर पे, 20,000 रुपये बहुत है मेरे लिए। मैं आज एक घोषणा करता हूं, इस चर्च का हर व्यक्ति बिजनेस करे। अब आमीन बोलिए, खुश मत हो जाना। प्रार्थना करो घर जाके, प्रभु मुझे इस गरीबी से बाहर निकाल, बता मुझे क्या करना है। जो बात मेरे पास्टर से मैं सुन के आया हूं, जो तूने उसकी जबान से बोली है, मुझे बता मैं उस पर कैसे मनन कर सकता हूं। अब जितना अपने पास्टर की बात को काटते जाओगे, उतना मुसीबत में पड़ते जाओगे। कौन सलाह देगा तुम्हें? वॉलंटियर कौन सलाह देगा तुम्हें? आप सोचो, प्रदीप के साथ आप तालमेल बिठा लो, और आप सोचो पास्टर जी को छोड़ना, प्रदीप से पूछ लेता हूं, ये आपको क्या सलाह देगा? ये क्या सलाह दे देगा? ये वही सलाह देगा जो इसके पास है। मूसा के पीछे 20 लाख लोग थे, तो नीचे खड़े होकर एक लेडीज कहती है क्या मूसा से ही परमेश्वर बातें करता, हमसे नहीं करता? ये बात बोलते उसे कोड़ पड़ गया था। और फिर उसी मूसा ने प्रार्थना करी, प्रभु से माफ कर, कोई बात नहीं। थोड़े दिनों बाद उसका कोड़ खत्म। यहोशू कौन था? उसके पीछे नौकर की तरह घूमता था। पर अगर आप यहोशू की किताब में एंट्री करोगे, ये वो व्यक्ति था, पहला व्यक्ति जिसने एक दिन वहीं आसमान में रोक दिया था, रात नहीं हुई, आसमान वहीं रोक दिया था। कौन था? नौकर था मूसा का, साथ साथ उसके रहता था, युद्ध के लिए भेजता था उसको।
हूर और हारून कौन थे? जब मूसा हाथ उठा के प्रार्थना करता था तो उसके हाथ जब थक के नीचे आते थे तो वो दोनों एक एक हाथ पकड़ के फिर उठाते थे, उसका सपोर्ट देते थे। सबसे पहले याजक वंश कहां से शुरू हुआ बताओ? हारून से शुरू। वही व्यक्ति जो उसके हाथ पकड़ने का काम करता था। हजारों लोग जिन्होंने अपनी इज्जत गवाई, नम्र होकर चर्च में नौकर की तरह काम किया अपने पास्टर के साथ, वो सारे लोग आज चमक रहे हैं। वो लोग जो चर्च में पास्टर को एटीट्यूड दिखा रहे, अकड़ दिखा के जा रहे थे, वो सारे खत्म हो गए आज। अरे मैंने अकड़ दिखाई है भाई, मैंने पास्टर को बहुत अकड़ दिखाई। जिस दिन मैं बर्बाद हुआ था, पूरी चर्च मेरी खत्म हो गई थी, उस दिन मैंने माफी मांगी, उस दिन वायदा कर लिया था प्रभु आज के बाद किसी पास्टर से बहस नहीं करूंगा। जो बोलेंगे भले मेरा नुकसान हो, जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा। और आज सोच लो मैं यहाँ पहुंच गया, मुझे अभिषेक भी मिल गया, सामर्थ्य मिल गई, बरकत भी मिल गई, सब मिल गई। पर पहले पास्टर ने काम दिया मुझे, वो यार तू कर दे जाके, वो यार मेरे को ही बोलते हैं यार बार बार ये। पर मुझे उस टाइम मालूम नहीं था कि मेरी बुलाहट बड़ी, इसलिए मुझे बार बार बोलते हैं कि तू काम ज्यादा कर, तेरी बुलाहट बड़ी। पर मैं जानबूझ के कटता था वहां से। कभी मत बोलो मैं क्या क्या करूं, मेरे को सारे काम दे रहे हो तो। प्रदीप बोल रहा था 3 दिन पहले मुझे, तो सारे काम मैं ही करूं। मैंने कहा सीनियर लीडर बनना है तो सारे काम उठा ले, अगर नॉर्मल वॉलंटियर रहना तो फिर 2-4 काम कर घर जा। कोई भी चर्च में मैं सबको कह रहा हूं सारा काम पास हम ही कर लें, क्या 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 करें हम, तो इसका मतलब आप वो वाली बात है, इसकी कैपेसिटी नहीं, इसको हटा दो। पर अगर कोई व्यक्ति आके आपके सामने बीच में से बोल दे भाई मेरे को एक और काम मिल गया आज, समझ जाओ ये व्यक्ति बहुत ऊपर जाने वाला। पर जो व्यक्ति बोल दे अरे मैं क्या क्या करूं यार, तुम कह रहे हो कभी बर्तन दो, कभी करो झाड़ू मार, कभी कहते हो पैम्पलेट बांटने जा, कभी कहते हो रात को नेट पे में आ जा, क्या क्या करूं मैं, मुझे अपना घर भी तो देखना है। उसी वक्त पास्टर अपना मुंह बंद कर लेता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है प्रभु दूसरा व्यक्ति दे। कितनों को बात समझ आ रही है? आज कान खुल रहा है कि नहीं खुल रहा आपका? आप ढूंढ लो चर्च में कौन कौन अकड़ दिखाता। मैं आपको लिखत में दे तो 5 साल इंतजार कर लो, आप देख लो कहां होंगे ये लोग। 5 साल आप इसी चर्च में रहो, मैं भी यहीं, देखते कहां कौन पहुंचता। अपने हाथों को उठाओ सब जन, प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर खुदावन जितना वचन आज मैंने सुना, ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आया। सब जन प्रार्थना करेंगे। मेरे परमेश्वर तेरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु एलीशा ने एलिया का पीछा किया, बिना स्वार्थ के, बिना फायदे के, बिना लालच के पीछा किया, अपनी इज्जत को बुला बैठा वो। मेरे परमेश्वर तेरा अनुग्रह आज खुदावंद इस कलीसिया पर हो, मैं प्रार्थना करता हूँ। मांगो प्रभु मुझे आज एक नम्रता का आत्मा दे परमेश्वर, कि जैसा तेरे अगुवे मुझे सिखाए वैसा मैं करूं, वो जैसा बोले मैं वैसा करने पाऊं। प्रभु अपने दास के द्वारा प्रभु मुझसे बातें करना, मेरी अगुवाई करना, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। मेरे परमेश्वर खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद जो आपका अगुआ मुझे सिखाए प्रभु मैं वैसा ही करता जाऊं। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो, आपकी आवाज आनी चाहिए। मांगो प्रभु इससे पहले कि मुझे सामर्थ्य मिले, इससे पहले कि मुझे अभिषेक मिले, मुझे नम्र होना सिखाओ। मैं अपनी बुद्धि और समझ के हिसाब से नहीं प्रभु, तेरे सिखाए हुए वचन और तेरे दासों की अगुवाई से चलने पाऊं परमेश्वर। क्योंकि हमारी जिंदगी में जो कोई भी अगुवा दिया जाता है हमारी भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए दिया जाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा जब मैं क्षीण हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, तब हाय मार के रोने लगूंगा कि क्यों मैंने अपने सिखाने वालों की डांट पर ध्यान नहीं दिया, क्यों मैंने अपने गुरुओं की बात नहीं मानी। सब जन प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।